उसी तरह रविदास जी को मारने के लिए पाखंडियों ने एक षड्यंत्र रचा। आप खुद समझ सकते हैं, जिसका सीना फाड़ कर जनेऊ निकाला गया हो, क्या वह जिंदा रहेगा? उनकी हत्या ब्राह्मणी षड्यंत्र के तहत की गई थी और जनेऊ के संबंध में एक काल्पनिक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई। कहानी क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। कहानी यह है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत, भेदभाव, धार्मिक पाखंड और ब्राह्मणवाद के कट्टर विरोधी थे। वे जो तर्क रखते थे वे इतने तार्किक, वैज्ञानिक और सरल होते थे कि लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता था। उनकी कीर्ति, यश, प्रसिद्धि जनमानस में बहुत तेजी से फैलने लगी। इससे पाखंडियों को डर सताने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी दुकानदारी चौपट हो जाएगी, सब रैदास के अनुयायी हो जाएंगे तो हमको कौन पूछेगा। और वैसे ही कहानी बनाई गई जो रामायण में शूद्र शंभुक को मारने के लिए बनाई गई थी। आप में से बहुत सारे लोग यह तो जानते ही होंगे कि भगवान राम द्वारा शूद्र शंभुक को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो पढ़ने पढ़ाने का कार्य कर रहा था, जो ब्राह्मणवादियों को पसंद नहीं था। उसी तरह रविदास जी को मारने के लिए पाखंडियों ने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र यह है कि ब्राह्मणों ने उस समय के राज दरबार में जाकर राजा के सामने यह बात कहने लगे कि रविदास जो है सत्संग कर रहा है, लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है, लोग उसके अनुयायी हो रहे हैं। राजा ने रविदास जी को बुलाया। दरबार में पंडितों ने रविदास जी से कहा कि सत्संग करना हमारा काम है, तुम जाति से नीच हो, तुम सत्संग नहीं कर सकते और तुम्हारे पास तो जनेऊ भी नहीं है। तो कोई ब्राह्मण मजा लेने की नीयत से यह कह रहा था कि नहीं नहीं, रविदास जी तो पक्के ब्राह्मण हैं, इनका जनेऊ इनके शरीर के अंदर है। और इस पर कहानी बनाई गई कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अपना जनेऊ दिखाने के लिए जो रापी लिए थे, जिससे वे चमड़ा काट करके जूता बनाते थे, उससे अपना सीना चीर कर जनेऊ दिखाए। और दरबार में उपस्थित 700 ब्राह्मण और खुद राजा ने भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की भक्ति से काफ़ी प्रभावित हुआ और उन्हें संत शिरोमणि का सम्मान दिया। और वहाँ पे उपस्थित 700 ब्राह्मणों ने अपना जनेऊ निकालकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के शिष्य बन गए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का सीना चीर कर जनेऊ निकलने के बाद ब्राह्मणों ने उन्हें गुरु माना या उनको मारकर उनका मकसद पूरा हो गया। और उस समय उस 700 जनेऊ का वजन 1.25 मन यानी 50 किलो था। 700 ब्राह्मणों के रविदास जी के शिष्य बनने के बाद रविदास जी जिंदा रहे या मर गए, इसके बाद कोई कहानी नहीं मिलती है। आप खुद समझ सकते हैं, जिसका सीना फाड़ कर जनेऊ निकाला गया हो, क्या वह जिंदा रहेगा? रविदास जी को गुरु बनाने की वजह से ही मीराबाई को भी जहर देकर मार दिया गया। मीराबाई के पति की मृत्यु के बाद उन पर व्यभिचार का आरोप लगाकर जहर देकर मार दिया गया, क्योंकि उस समय व्यभिचार करने पर मृत्यु दंड की सज़ा थी। साथियों, हमारे वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप उन षड्यंत्रों को भी समझें जो हमसे आप सबसे छिपा करके रखा गया है। साथियों, यहाँ एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि रविदास जी के समकालीन ही कबीरदास भी थे, जो रविदास जी की अपेक्षा ज़्यादा कड़वा बोलते थे, स्पष्ट बोलते थे और बिना छीले हुए बोलते थे। लेकिन पाखंडियों को उनके खिलाफ आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वे जोलाहा मुसलमान थे और उस समय मुगल शासन था और मुगलों की ये चमचागिरी करते थे, उनके दरबारी थे। उस समय मुगलों और अल्लाह की प्रशंसा में इन्होंने अपने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हुए हैं।